अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा जी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आए जी, आज बात करते हैं डिप्रेशन पर। और डिप्रेशन है क्या और होती क्या है डिप्रेशन। देखें, डिप्रेशन सुबह को अगर आप उठते हैं और फिर आपको उठने की हिम्मत नहीं होती, आप कहते हैं कि बस मैं यहीं पर सोया रहूं और सोचता रहूं, ये भी एक डिप्रेशन ही है। और अगर आप समझते हैं कि आप में भी हिम्मत नहीं है कि आप टाइम पर अपने घर के काम कर सकें, तो ये भी एक डिप्रेशन की निशानी है। डिप्रेशन देखें, और डिप्रेशन की ज़्यादा वजूहात इसीलिए होती है अगर कोई ख़ानदान में ऐसी मौत हो जाए जिसको आप भूल नहीं पाते, जो बार बार आपको वही बात जहन में चलती रहती है, वही इंसान आपको याद आता रहता है और आप उसे भूल नहीं पाते, ये भी डिप्रेशन है। और उसके साथ साथ अगर कभी आप किसी से कोई बात करते हैं तो कोई इंसान अगर आपको कह देता है कोई बात और वही बात आपके जहन में चलती रहे और आप उसे इग्नोर ना कर सकें, तो ये भी डिप्रेशन ही है। देखें, और इस दौर में डिप्रेशन की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। एक वो दौर था जब हमारे माँ बाप थे, हमारी नाने नानियाँ थीं, तब तो कोई भी डिप्रेशन नहीं होती थी। सब इतने खुश होते थे, सब एक दूसरे से बातें करके खुश रहते थे। लेकिन इस दौर में हर कोई बहुत ही अलग अलग रहना चाहता है, अकेले अकेले रहना चाहता है। और ज़्यादा वजूहात में समझती हूँ यही है डिप्रेशन की निशानी। देखें, फैमिली में, जॉइंट फैमिली में कम रहना, तो मेरा तो ख़्याल यही है कि ज़्यादा आप जॉइंट फैमिली के साथ रहा करें, तो उसमें भी इंसान बहुत खुश होता है। कभी कभी हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर लेते हैं और हमारा ज़हन और दिल हल्का हो जाता है। लेकिन आजकल के इस दौर में ऐसा कोई नहीं है, हर कोई अपने अपने घर में है और किसी से कुछ शेयर करना भी इंसान नहीं चाहता। तो ये तरीका हो गया है इंसानों का, जिस वजह से डिप्रेशन की बीमारियां बढ़। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि डिप्रेशन आपको फ़ील हो रही है, तो डॉक्टर से, मेरे ख़्याल में, कि दवाइयों से आप बचें। डॉक्टर की ये जो दवाइयाँ हैं उनसे आप बचें, दवाइयाँ कम खाएं, अल्लाह से ज़्यादा राब्ता करें, मेरे परवरदिगार से। आप अपने आप को नमाज का पाबंद कर लें, अपने खाने पीने पर थोड़ा तवज्जो दें, अपने घर पर, अपने कामों पर, अपनी टाइमिंग पर थोड़ा अपना तवज्जो दें। अपने आप को बस बिज़ी कर लें लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने कामों में। तो मेरे ख़्याल में इससे भी इंसान डिप्रेशन से निकल सकता है। देखें, दवाइयाँ तो जो भी हम खाते हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसीलिए जितना भी हो सके दवाइयों से हमें बचना चाहिए और अपना भी ख्याल करें और अपनी फैमिली का भी ख्याल करें। तो इस तरह भी हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। और आपको पता है, मेरा परवरदिगार, उससे बड़ा तो कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई सुनने वाला, कोई मानने वाला, कोई कामयाबी देने वाला होता ही नहीं। इस दुनिया में कौन है जो हमें कामयाबियाँ देता है, कौन है जो हमें संभालता है, कौन है जो हमें देता है? मेरा अल्लाह। तो ज़्यादातर हमें अपने परवरदिगार के ज़्यादा करीब होना चाहिए, नमाज का पाबंद होना चाहिए और मेरे परवरदिगार से ही अपने लिए बहुत सारी खुशियाँ और ज़हनी सुकून मांगना चाहिए। तो देखें, मैं समझती हूँ कि इस दौर में बच्चों को भी हमें नमाज का पाबंद करना चाहिए, क्योंकि इस दौर के सब मुसलमान नमाज की तरफ, मस्जिद की तरफ कम जा रहे हैं और ज़्यादा अपना टाइम रातों को जाग कर गुजार रहे हैं। तो देखें, इन सब बातों से बचें और अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी, और अपनी नमाज की पाबंदियों का भी करें ख्याल जी। इस छोटी छोटी बातों के साथ, इस छोटे छोटे व्लॉग के साथ लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। रखें मुझे दुआओं में याद। आप भी जी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।